सरपंच लड्डा ए ब्लॉक मोंगरी, तहसील मोंगरी, डिस्ट्रिक्ट उनपुर। यह आज हमारे इधर स्कूल की मीटिंग थी और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल की बहुत बुरी हालत है। कोई ना बच्चों की बैठने की जगह है, ना स्टाफ है। स्टाफ के लिए मैंने डीसी साहब के पास भी गया, मैं सीओ साहब के पास गया, डायरेक्टर के पास भी गया और किसी ने नहीं माना। मानते हैं कि दे देंगे स्टाफ, लेकिन अभी तक किसी ने स्टाफ नहीं दिया। और पूरी जो जितना भी ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कोई नहीं देखता है कि कोई डिपार्टमेंट नहीं देख रहा है कि भाई ये बिल्डिंग ख़राब है। बच्चे किसी टाइम भी डैमेज हो गए। बिल्डिंग जैसे बारिश होती है बिल्डिंग डैमेज भी हो सकती है, लेकिन इधर देखने वाला कोई नहीं है। ये हमारा एक कमरा 2011 में बना था और अनकम्प्लीट है। इसकी ना कोई बारी लगाई है, ना कोई प्लास्टर किया है, ना कुछ भी नहीं किया है। आप सामने दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है, हम दौड़ के मतलब थक चुके हैं, लेकिन हमारा कोई भी डिपार्टमेंट हमें कोई ये नहीं बोलता है कि जाएंगे देखेंगे क्या है क्या, कोई नहीं आता है और ना हमारे इधर कोई स्टाफ देखता है। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सिंह है, एबीपी न्यूज़ वाले मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले को जो हमारे इधर लड्डा गांव में आए हैं, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील मोंगरी, ब्लॉक मोंगरी के रहने वाले हैं हम। जहाँ जो हाई सेकेंडरी स्कूल की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्टाफ नहीं है। स्टाफ बिल्कुल जहाँ पे है नहीं है। लेक्चरर 11 हैं, उनमें से एक भी लेक्चरर नहीं है। कुछ टाइम की बात है, कम से कम 1 महीना पहले की बात, 2 लेक्चरर थे जहाँ से वो भी ट्रांसफ़र किए गए हैं, लेकिन उनकी जगह कोई भी लेक्चरर यहाँ नहीं आया है। ना तो जहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो 2011 में बनाई थी, सिर्फ छत ही खड़ा है, ना तो उसमें बारियाँ हैं, ना फर्श है, कुछ भी नहीं है। वो लेबॉर्ट्री की बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन अनकम्प्लीट है। बाकी समस्या है ग्राउंड की। ग्राउंड तो जहाँ 250 से प्लस बच्चे हैं, लेकिन जहाँ वो खड़े भी नहीं हो सकते। 250 बच्चा काफ़ी स्टूडेंट होता है। ग्राउंड हमारी बहुत छोटी है। मेरी रिक्वेस्ट है डीसी मैम से, सीओ से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे गवर्नर जी एलजी साहब, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी न्यूज़ वहाँ तक पहुँचे, ताकि हमारे स्कूल की जो समस्या हैं ये सब हल हों। और जहाँ पे बहुत सी और मुश्किलातें हैं बच्चों के लिए, जो जब बारिश होती है, जहाँ नाले हैं साइड में, तो बहुत काफ़ी पानी आता है। बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो नाला क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है। हम यही चाहते हैं कि वहाँ पर बड़े नहीं, चलो छोटे छोटे ब्रिज होना चाहिए। बच्चे बहुत ख्वालघाटी से आते हैं, देवीगढ़ से आते हैं, लड्डा बी से आते हैं, कोरी लड्डा से आते हैं। कम से कम 250 प्लस बच्चा है, वो जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पेड़ है एक, उसके नीचे जो 10वीं से ऊपर बच्चे हैं, वो उस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, क्योंकि है हमारे पास सिर्फ 3 कमरे टोटल है। तो 3 कमरे में वो इतने 250 बच्चा कहाँ बैठाएगा। बाकी स्टाफ की बात है तो स्टाफ तो बिल्कुल है नहीं, कोई लेक्चरर तो है नहीं है। अब बच्चे मतलब एग्ज़ाम आने वाले हैं 2 ढाई 3 महीने के बाद। जो बच्चे 10 प्लस से ऊपर है, एजुकेशन है जिन्होंने रखी, उसमें मेडिकल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये तो एक लेक्चरर पढ़ा सकता है, लेकिन लेक्चरर है नहीं। तो बच्चों ने अभी तक वो किताबें खोली भी नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे। सर, जो 2 लेक्चरर थे, वो 2 लेक्चरर कब आए थे और कब उनकी ट्रांसफ़र कब हुई? सर, वो लेक्चरर अब 2 साल पहले के आए थे। वो उनका पीरियड पता नहीं पूरा हुआ और उनको जहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन उनकी जगह में जब वो ट्रांसफ़र किए, लेकिन उनकी जगह में जहाँ तो अभी तक कोई लेक्चरर आया नहीं है। सर, जब से न्यूज़ सेक्शन शुरू हुआ है तब का यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है, कोई भी लेक्चरर नहीं है क्या किसी भी क्लास का? बिल्कुल कोई टीचर भी नहीं है, कोई लेक्चरर नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एसजी साहब से और डीसी मैम से, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 8-10 दिन के अंदर हमारा स्टाफ जहां पहुंचना चाहिए। नहीं तो हम इन बच्चों को लेके हम डीसी ऑफिस में हम धरना देंगे। हम वहां तक जाने के लिए तैयार हैं।
हम तो यही चाहते हैं कि हमारा स्टाफ होना चाहिए जहाँ का, और खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए जहाँ की बाउंड्री, जो स्कूल की एक बाउंड्री होती है, जहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, ये ऐसे किसी ने अगर घर बनाया वहाँ भी 4 दीवारी होती है, लेकिन हमारा मदरसा है, ये मंदिर है, लेकिन इधर भी कोई 4 दीवारी नहीं है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल की, पहला नंबर तो मैं यही डीसी मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर लड्डा में आएँ और हमारे स्कूल को देखें, और उसके बाद में क्लियर करें कि ये वहाँ के लोग सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। मेरी ABP न्यूज़ से यही उम्मीद है कि वो हमारी न्यूज़ को आगे तक बढ़ाएंगे और ये सब सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक्स टीचर लड्डा, तहसील मोंगरी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल लड्डा है, मैं इसी हैबिटेशन का रहने वाला हूँ। मैं जहाँ पर पढ़ा भी हूँ और जहाँ पर ड्यूटी भी दी है, जहाँ पर जो स्कूल की पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि जम्मू प्रोविंस में इस किस्म की खस्ता हालत स्कूल बिल्डिंग की कोई भी ऐसा हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है जिसकी इस तरह की खस्ता हालत है। टॉयलेटों की हालत देखिए, जहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर 12 सब्जेक्ट हैं तो वहाँ पर कितने कमरे की ज़रूरत है। जहाँ पर लेक्चरार जो हैं वो हर सब्जेक्ट का लेक्चरार होना चाहिए। 2019 को जब हायर सेकेंडरी स्कूल बना, उससे पहले भी जहाँ पर जब 10th का स्कूल था, स्टाफ की कमी थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 कमरे, वो भी बारिश में बच्चे नहीं बैठ सकते हैं, 250-300 के लगभग बच्चे हैं। आखिर में मैं जहाँ मोदी जी कहते हैं कि प्ले इंडिया, लेकिन प्ले इंडिया कैसे, जहाँ पर ग्राउंड ही नहीं है, कैसे बच्चे खेलेंगे, खेल कहाँ से सीखेंगे। फिर जो सब्जेक्ट हैं जहाँ पर लेक्चरार टोटली आए ही नहीं हैं, 5 उस्ताद जहाँ पर हैं बेचारे, वो क्या पढ़ाएंगे उनको 5। मैं जहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जनाब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहिबा उधमपुर और CO साहिब उधमपुर से ये निवेदन करता हूँ और उनको इनवाइट करते हैं हम कि वो यहाँ पर आएँ और इस स्कूल की कंडीशन को देखें और इसका सल्यूशन निकालें। 80, 85 या 90 लाख रुपए 2011 या 12 से चल रहे हैं, लेकिन वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई फैसला नहीं किया, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। वो पैसे क्यों नहीं यूटिलाइज हुए? क्या उनसे बिल्डिंगें नहीं बन सकती थी? इसलिए अगर 2 हफ्ते के अंदर DC साहिबा और CO साहब जहाँ पर मौके पर ना आए तो हम इन बच्चों को लेकर हम खुद उनके पास जाएंगे और फिर आएंगे जब इस स्कूल का जो सल्यूशन है वो निकाला जाएगा। क्योंकि अगर इस स्कूल में स्टाफ नहीं होगा तो बच्चे जो हैं जिनके पास पैसे होंगे वो तो दूसरे स्कूलों में जाएंगे, जिनके पास पैसे नहीं हैं तो बच्चे जो हैं वो पढ़ाई छोड़ देंगे। ये लड्डा जो पहाड़ियों के दामन में बसा हुआ है, इसके साथ ये बातें जैसा स्कूल क्यों शुरू क्यों हो रहा है? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये पता नहीं है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में कितना स्टाफ चाहिए, कमरे कितने चाहिए, ग्राउंड चाहिए ना? ये क्यों सोए हुए हैं? हमें अफसोस जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पर है। लेकिन हम फिर भी गुजारिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहिबा उधमपुर लड्डा में आएँ और CO साहब भी आएँ और जहाँ पर आकर पोजीशन देखें कि आया बच्चे और लोग सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा और मैं एक तवक्को रखता हूँ कि DC साहिबा उधमपुर और CO साहब जल्द ही जहाँ पर आए के मना करेंगे और इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं मोहम्मद मुश्ताक, नायब सरपंच पंचायत लड्डा, तहसील मोंगरी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। सबसे पहले मैं ABP न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूं कि जो इतनी दूर दराज इलाके में आकर सेठी जी और अशफाक जी, जिन्होंने हमारे इलाका की
और हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का पता लिया और इतनी मुश्किलात में हमारे बच्चे हैं। जहाँ तक कि हमारे स्कूल में 11 लेक्चरर की पोस्टें हैं वो भी वैकेंट हैं, और 2 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं वो भी वैकेंट हैं, और 1 टीचर की और 19 नॉन गेस्टेड पोस्टें जो हैं वो भी वैकेंट हैं। और इस स्कूल की बिल्डिंग्स जो है वो भी 2011 की जो लाइब्रेरी का काम लगा था इस बिल्डिंग का वो भी अनकम्प्लीट हैं, और स्कूल के बच्चे जो 12th क्लास के हायर क्लास है वो भी नीचे बैठती है, दरख्त के नीचे बैठती है। और स्कूल में बाथरूम जो है उसकी भी कंडीशन ख़राब है, बाथरूम नाकाबिल है, पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पानी इधर जो है भी तो वो साफ़ नहीं है, और स्कूल की जो बाउंड्री वाल है वो भी नहीं है, जहाँ से जानवर वगैरह आकर रात को डेरा लगाते हैं और गंदगी डालते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सीईओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस स्कूल का जल्दी से जल्दी आकर पता लिया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो पढ़ाई से सफ़र हो रहे हैं स्टाफ की वजह से, स्टाफ ना होने की वजह से, तो इसका जल्दी से जल्दी आकर पता लिया जाए। अगर नहीं तो हम बच्चों के साथ आकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बच्चों को साथ लेकर और उनके पेरेंट को लेकर हम धरना देंगे। और पूरी पंचायत लड्डा के लोग जो जिनके बच्चे जहां स्कूल में पढ़ते हैं वो काफ़ी परेशान हैं, ना दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं और ना इस स्कूल में बच्चों को जो है प्रॉपर सहूलत मिल रही है। जय हिंद जय भारत। लड्डा ए तहसील मोंगरी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। नर्सरी स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल लड्डा ए अपनी समस्या आपको बताऊंगा उसके बारे में। अब थोड़ा सा मेरा भी मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि क्या क्या जहां पर समस्या है। मेन समस्या सबसे ज़्यादा पहले क्या है कि 2011 में बिल्डिंग दी है, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग इशू की हुई है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने नहीं दी है, पर इशू की हुई है। पर वो बिल्डिंग 2011 से लेके आज तक 22 हो गया, बिल्डिंग बन नहीं पा रही है। तो मेरा ये एलजी तक मैसेज होना चाहिए कि एलजी साहब, डीसी मैडम होगी, सीईओ साहब, एजुकेशन चेयरमैन, एजुकेशन डायरेक्टर साहब, तो वो आएँ, अपनी एक पर्सनल 6 मेंबर की एक बोर्ड मीटिंग बनाएं, जहाँ पे आएँ और मीटिंग टीम भेजें, वहाँ पर देखें कि कारण क्या है, बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही है। ज़मीन का मसला है, जो ग्राउंड का मसला है, क्या रोड का मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्डिंग का पैसा लेस तो नहीं हुआ है, गवर्नमेंट के पास पड़ा है, स्मगलरों के पास पड़ा हुआ है पैसा। अप्रैल 17 तारीख को जो एजुकेशन चेयरमैन है उनने ये चीज़ को माना था, हम खुद उनके पास गए थे सेक्टर में, उन्होंने माना था कि मैं ये आपका बिल्डिंग का हाईलाइट करूँगा और इसका मसला 1 महीने में हल हो जाएगा। उसके बाद स्मगलर वालों के पास उनका मैसेज गया, फाइल गई, स्मगलर वाले ने सीईओ को मैसेज डाला है। उसके बाद यहाँ तक आज दिन तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, ना कोई बिल्डिंग का हुआ है। फिर उसके प्लस आ गया स्टाफ का, तो स्टाफ की तो ऑलरेडी कमी है। अगर गवर्नमेंट ने चाहिए हाई सेकेंडरी स्कूल तो इसकी प्रमोशन कर दी, तो स्टाफ की साथ साथ करो ना। ये तो हाई मतलब जो मिडिल स्कूल वाले जो टीचर थे यहाँ पीछे वाले वही चला रहे हैं। जहाँ एक प्रिंसिपल आए हैं, 2 लेक्चरर आए हैं टोटल, आज 2 साल से 3 साल से हाई सेकेंडरी चल रही है। अब जो बच्चे चल रहे हैं उनको ये पता नहीं हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, हमारे लेक्चरर कितने हैं। कोई भी लेक्चरर की तो एक 0 पोस्ट चल रही है, ठीक है। और बाकी जो है मेन चीज़ है बिल्डिंग का इशू ज़रूरी देखना है जहाँ पे, और बाकी रोड की, ग्राउंड की और रास्ते की फैसिलिटी ज़रूर होना चाहिए, पर वो है बिल्कुल ही 0 है। आप जहाँ पर सारा देखें और ख़ुद डीसी मैम इधर आए। अगर डीसी मैम नहीं आना चाहती हैं तो अपनी एक स्पेशल टीम बना के भेजें, कुछ एजुकेशन के बंदे हुए, कुछ बाहर का बोर्ड सिस्टम बना के बैठ के जहाँ पे बैठें, और विदाउट जो लोग की पब्लिक है उनके साथ भी बैठें, इधर आके मीटिंग करें और क्या इशू है कि बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही है। और मेरा सर यही इतना ही मैसेज है। जय हिंद। चांकी सर मेन प्रॉब्लम यही है बच्चों की, लेक्चरर की पढ़ाने की। तो अगर लेक्चरर नहीं आएंगे तो बच्चे अच्छी तरह पढ़ नहीं पाएंगे, वो पेपर देंगे, वो पास नहीं होंगे, वो फेल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि उनके जो घर वाले हैं बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। अगर वो रेगुलर नहीं अपना सब्जेक्ट जहाँ अपनी क्लास नहीं निकाल पाए, तो अब जो प्राइवेट लेंगे तो कैसे निकालेंगे। इसका जिम्मेवार होगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सीईओ साहब होंगे, या तो डीसी मैडम होगी, जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होगा, इसकी जवाबदारी उनकी होगी। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे जो गांव वाले बच्चे भेज रहे हैं स्कूल, कुछ अपनी मेदें लेके भेज रहे हैं,
पर 1 साल के बाद जो उनको रिजल्ट मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा। तो ज़ीरो रिजल्ट आने का कारण कौन होगा? हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीसी साहब ही होंगे इसके, और सीओ साहब। ये उनका काम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो अफसर बैठे हैं उनका ये देखना है कि कौन से स्कूल क्या कमी है। जब हम उनके पास जाते हैं, लेटर देते हैं, वो बोलते हैं 2 या 3 दिन और 4 दिन में आपका काम हो जाएगा, पर ये काम नहीं हो रहा है। हम एक बार नहीं गए, हमारे सरपंच साहब, बाकी जो जितने भी लोग लोकल गांव के जो लोग ही इस चीज़ के इंटरेस्ट रखते हैं, हर लोग इंटरेस्ट रखते हैं, पर जाते हैं, उसका जो भी होता है बोलते हैं आप चले जाओ, आपका हो जाएगा, पर बाद में जाएंगे तो बोला अब मैंने कर दिया है मेल, मैंने सीओ साहब को मेल किया है, डीसी साहब को किया है, एलजी साहब को लिखा है लेटर, उससे कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसका जो भी बच्चे हमारे जो पीछे रहेंगे, इनका कारण हमारी डीसी मैडम भी होंगी, और हमारे जो एजुकेशन के जो भी हैं सीनियर अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे बैठे हुए हैं, उनकी ये जवाबदारी उनकी बनेगी और जिम्मेवारी उनकी होगी। जय हिंद, जय भारत।